हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं टारगेट एसएससी सीजीएल बैच को लेकर आऊँगा और इस प्रॉमिस को फुलफिल करते हुए आज मेरे को 15 दिन हो गए हैं। आज डे 15 है। रेगुलर आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देखने को मिल रही है। एग्ज़ाम डेट देखिए 13/9/2024 और आज सेट नंबर 3 को हम लोग करने वाले हैं। रोजाना रात को 9 बजे हम आपको एसएससी सीजीएल का डेटा प्रोवाइड करते हैं। और थोड़ा सा आपको याद दिला दें, अगर आप एसएससी स्टेनो की भी तैयारी कर रहे हैं तो रात 8 बजे हम स्टेनो का बैच प्रोवाइड करते हैं और 9 बजे हम सीजीएल वाला बैच स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों बाद में हम सीएचएसएल का भी बैच आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो वो भी आपका मैं टाइम बता दूंगा कितने बजे से क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़, मेरी जीरो स्पीड पे काम नहीं कर सकते, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द रोड। तो अब एक बात ध्यान रखिए, आपको क्या बताना है, दिए गए सेंटेंस में आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग को हटाना है और करेक्ट स्पेलिंग को बताना है। तो मेंटेनेंस की जो स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। ठीक है, एक तो ये यहाँ पर मेंटेनेंस दे दिया क्वेश्चन में, इसके 4 ऑप्शन बना दिए, 1 2 3 तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट द गॉड एग्जिस्टेंट। व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता है उसको क्या बोला जाता है। तो पहले देखिए, थीस्ट का मतलब होता है जो भगवान में भरोसा रखता हो, ट्रस्ट करने वाला भगवान में, बिलीव इन ट्रस्ट इन गॉड, है ना, जो भगवान में भरोसा रखता है। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, अज्ञानी, जिसमें कोई ज्ञान ना हो। ठीक है। और एथीस्ट का मतलब होता है डू नॉट बिलीव इन गॉड या डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में भरोसा नहीं रखता है, बिलीव इन गॉड। और एक होता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, जो अज्ञेयवादी होता है, जो बिल्कुल नहीं जानता है। देखिए, अगर यहाँ पर बोला गया है कि अगर ऐसा वर्ड आता डज नॉट बिलीव इन गॉड तो अथीस्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, अनश्योर अबाउट गॉड। अभी वो भगवान के बारे में श्योर ही नहीं है कि भगवान है भी है कि नहीं है। इधर पर एग्नोस्टिक के अंदर उसको बिल्कुल नहीं मालूम भगवान के बारे में। ठीक है। लेकिन बिलीव वाले में, एथीस्ट वाले पार्ट में क्या होता है कि भगवान के बारे में उसको पता तो है लेकिन वो भगवान में विश्वास नहीं करता। जैसे दो तरह के लोग हैं, एक जिसने कभी भगवान को सुना ही नहीं है, जो मानते ही नहीं है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो हो गया एग्नोस्टिक। और एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है वो होता है थीस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो पहले पूजा पाठ करता था लेकिन अब पूजा पाठ बंद कर दिया उसने, वो हो गया अथीस्ट। ठीक है। और एग्नोस्टिक ऐसा व्यक्ति होता है जो कभी नहीं जानता, अज्ञेयवादी, उसको कुछ पता ही नहीं था कि भगवान है कि नहीं। वैसे तो मेरा पहला आंसर अथीस्ट ही लगा था, लेकिन जब मैंने उसको प्रॉपरली चेक किया, जब मैंने अपना आंसर, तो मेरा एक जल्दबाजी में एक गलत हो गया था और बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत बारीक चीज़ मेरे को पता चली कि बिलीव वर्ड आएगा तब मैं अथीस्ट लगाऊंगा, है ना। एंटेनिम्स बताना है, बैबल्स का क्या होता है। इफ समवन बैबल्स इट मींस दे टॉक इन कंफ्यूज एंड एक्साइटिंग वे। बैबल्स का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, जो काफी ज्यादा क्या हो, बड़बड़ाता रहता हो, बातूनी हो, जो काफी ज्यादा, है ना, वर्बोज हो। कैसा हो, वर्बोज, बहुत ज्यादा बातें करता हो, बातूनी हो। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई अगर बहुत ज्यादा बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है वो। नेक्स्ट है हमारे पास में रेंट्स। रेंट्स का मतलब क्या होता है, किसी पर दोष लगाना, ब्लेम करना किसी को। टॉकेटिव का मतलब क्या होता है, बातूनी। और क्वाइट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, पेसिफाई है। ठीक है, साइलेंट बैठा हुआ है। नेक्स्ट है गॉसिप। गॉसिप का मतलब क्या होता है, गपशप करना, किसी से बातचीत करना, तो गॉसिप होता है गपशप करना। तो यहाँ पर देखिए, बैबल्स का मतलब क्या, वर्बोस, अपोजिट बताना है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 पर जो अंडरलाइन वाला पार्ट है उसका मीनिंग बताना है। एवरीवन कॉल्ड द रिपोर्टर अ डेयर डेविल आफ्टर ही कम बैक सेफली फ्रॉम द वार जोन। हर कोई रिपोर्टर को क्या बोलता था, डेयर डेविल बोलता था। डेयर डेविल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बहादुर हो, जो बोल्ड हो, हेरोइक हो, वेलियंट हो। ठीक है, बहादुर व्यक्ति हो, वो वार जोन से लौट कर आया, युद्ध क्षेत्र से लौट कर आया, और हर कोई उस रिपोर्टर का क्या बोलता था, ताकतवर, यानी बहुत ही ज्यादा साहसी रिपोर्टर बोलता था। इनसिग्निफिकेंट, गैर महत्वपूर्ण। कॉमन, साधारण। हाइपोक्रेट का मतलब होता है पाखंडी। फियरलेस का मतलब होता है जो साहसी हो। यही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 5 पर आइए, इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो, और आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना है। हाईली रेटेड थिंग्स नहीं। वन हु इज वेल एजुकेटेड, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, नहीं। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं पाता, नहीं। वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 7 पर। 7 क्या बोल रहा है? आपको इडियम्स बताना है, मुहावरे बताने हैं। राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड थ्रू थिक एंड थिन। अच्छा, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है? एनी कंडीशन, कोई भी परिस्थिति आ जाए हमेशा साथ रहना, किसी भी परिस्थिति में साथ रहना, किसी भी परिस्थिति में एक साथ रहना। अंडर इजी सिचुएशन वेयर इन शी एंश्योर मोनिका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एक आसान परिस्थिति में जहां पर मोनिका की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योरिटी मिले, नहीं। इन ऑल हैप्पी मोमेंट्स पर्सनली स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ टाइम, हमेशा खुशी के पलों में साथ रहना। इन द मोमेंट व्हेन द मोनिका कुड नॉट कंप्लीट हर सिंपल टास्क, ऐसे मोमेंट में मोनिका के साथ खड़ा होना जब मोनिका अपने छोटे छोटे कार्यों को पूरा नहीं कर पाती, नहीं। अंडर ऑल कंडीशंस, सभी परिस्थितियों में एक साथ खड़ा होना, नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट इट इज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी चैलेंजिंग ऑफ सिचुएशन है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में क्या दिया हुआ है समझेंगे। 7 वाले क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ता हूं तो वो बोल रहे हैं इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्या बतानी है? इनकरेक्ट स्पेल्ट बताना है। अब पहले क्या होता था कि नीचे 4 ऑप्शन बनकर आते थे। देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 1 को मैं आपको बताऊं, एक पैटर्न तो ये हो गया आपका मिस स्पेल्ट का, 4 ऑप्शन बनकर आ रहे हैं। और अभी जो क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, नीचे ऑप्शन बना दिया है और यहाँ पे ABCD लिख दिया है। इनमें से एक सेंटेंस में एरर है, एरर नहीं है, मिस स्पेल्ट है। आई फेल्ट एब्सोल्युटली, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। फिट एट द सबमिट, सबमिट की भी स्पेलिंग ठीक है। इसको सुमित मत पढ़ लेना, ये क्या है? ये सबमिट है। अगर सुमित देख रहा हो तो प्लीज बुरा मत मानना बेटा, आपका नाम इन लोगों ने ऐसे लिखा है। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अगर चेक करें इधर पे, माई माइंड वाज एब्सोल्युटली ठीक है, क्लियर, यहाँ तक ठीक है। आई डिडेंट फील टायर्ड, यहाँ पे मेरे से ये ना, ये राइटिंग में, टाइपिंग में एरर हुई है। एक्चुअली यहाँ पे टायर्ड लिखा हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। फिर वर्ड आ रहा है हमारे पास में एक्सिलरेटेड, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा मेरे को। और इट वाज क्लियर सेंसेशन, एक्सिलरेटेड की स्पेलिंग क्या है? गलत है, ऑप्शन नंबर सी लगेगा। सही स्पेलिंग एक्सिलरेटेड की क्या होती है? EXILARATED। ठीक है, ये इसकी सही स्पेलिंग होगी। ऑप्शन नंबर 1 आप टिक करेंगे। क्लियर। बढ़ता हूं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में आपको बताना है पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट मार्था, ये सेकंड फॉर्म हो गई। टेंस के एक ऑब्जेक्ट हो गया। यस्टरडे अदर वर्ड हो गया। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाऊं, रोजाना मैं एक ही काम कर रहा हूँ, ये वाला पैटर्न बार बार पेपर में आ रहा है। इस वाले टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो वाज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म लगती है, बस इतना ढूंढिए। हैड बीन आ रहा है, साइड वाइज करिए। वर आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे। वर आ रहा है, बींग आ रहा है, जो कि गलत है। यहाँ वाज आ रहा है और मीड आ रहा है। अच्छा, पेन्स केक, यानी कि ये प्लूरल हो रहा है। पैन केक्स क्या है? प्लूरल है, तो वाज तो आएगा नहीं, सिंगुलर होता है वाज, वर है प्लूरल, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 9 क्या बोल रहा है? 9 पर आपको एंटीनिम बताना है वर्ड का। आकाश वेंट टू डैश हिज यूनिफॉर्म, आकाश अपनी यूनिफॉर्म को बेचने वाला है। सेल, सेल का मतलब क्या होता है? बेचना, आपको एंटीनिम बताना है। मेक का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। रेंट का मतलब होता है किराए पर। लोन का मतलब लोन होता है। बाय का मतलब होता है खरीदना। तो सेल का अपोजिट क्या हो जाएगा? बाय। देखिए इतना फ्री हिट क्वेश्चन दे दिया भैया, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये SSC CGL का पेपर है, ये इतना इजी सा दे दिया इन लोगों ने। चलिए 2000, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 क्या बोल रहा है? जो वर्ड अंडरलाइन है उसका आपको मीनिंग बताना है। फिर बोला गया कर्नाटिक म्यूजिक, अरे यार यहाँ कर्नाटक लिखा है, यहाँ पे के होना चाहिए, यहाँ सी लगा दिया इन लोगों ने। कर्नाटक म्यूजिक इज यूजली परफॉर्म्ड बाय अ स्मॉल ट्रुप ऑफ एक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल परफॉर्मर, मेलोडियक कंपोनेंट्स, अकम्पनीमेंट एंड रिदम अकम्पनीमेंट। देखिए जो कर्नाटक म्यूजिक है उसमें क्या होता है? एक मेन किरदार होता है, ये गाना गा रहा होता है, इसके पीछे और भी साइड सिंगर्स होते हैं, वो भी साथ साथ में गाना गा रहे होते हैं, वो म्यूजिक बजा रहे होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, लेकिन ये मेन किरदार होता है जो लोगों के सामने प्रेजेंट होता है। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्टर्स, एक्टर का एक छोटा सा जो ग्रुप है, जो उनका दल है, जो परफॉर्म करेगा, उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? नहीं,
बैंड ऑफ सिंगर्स नहीं, पैनल ऑफ जजेस नहीं। देखिए म्यूजिक की बात हो रही है तो एनसेम्बलेंस ऑफ म्यूजिक, वो म्यूजिक को ही प्रकट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 11 पर आते हैं। एंटीनिम आपको बताना है वर्ड में। द वार वाज फॉलोड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? समृद्धि। क्या होता है? समृद्धि। वेल्थ। अभी इसका क्या बताना है आपको? अपोजिट बताना है। अपोजिट में देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, वर्ड दिया हुआ है मेरे पास में एफ्लुएंस। क्या दिया हुआ? एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब तो वेल्थ होता है, समृद्धि होता है। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज की प्रोटेक्शन कर रहे हो, प्रोटेक्शन। सिक्योर मतलब कोई चीज सेफ होती है। और फेलियर का मतलब होता है असफल होना। फेलियर मतलब फेल, अनसक्सेस, अनसक्सेस। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जानना है मेरे को, इसका क्या बताना है? एंटोनिम बताना है ना। एंटोनिम बताएंगे। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? समृद्धि, यानी कि सफल होना, ये पॉजिटिव है। असफल होना यानी कि नेगेटिव है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आता हूँ। 11 में क्या बताना है आपको? 11 में सिनोनिम बताना है। हिज अप्रोच वाज फिल्ड विद सच परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब क्या होता है? एफर्ट, कोशिश करना, बार बार ट्राई करना। दैट इट वाज डिफिकल्ट टू ओवरलुक हिज मेरिट। ठीक है। तो परसिवरेंस का मतलब क्या होता है? बार बार क्या करना? किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्रयास करते रहना, बार बार। रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनिच्छुक, जो इच्छा नहीं रखता हो किसी चीज का, अनिच्छुक, अनिच्छा। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? जो अज्ञानी हो, है ना, जिसको ज्ञान नहीं हो। और यहाँ पर आता डॉजनेस। डॉजनेस का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो, अडामेंट हो, है ना। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? जो सैड हो, ग्लूमी हो, नीरस हो। और तो अभी क्या करना है? परसिवरेंस का बार बार कोशिश करना होता है। और हमको बताना था, सिनोनिम ही बताना था, ऑप्शन नंबर 3। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस बताना है। सेंटेंस को आपको प्रॉपरली मैनेज करना है, वही स्टोरी अरेंजमेंट दे दिया है, जंबल वर्ड्स। अच्छा मुझे बताइए कि सेंटेंस या तो पी से शुरू हो रहा है या तो आर से शुरू हो रहा है। तो पी में देख लेते हैं हम लोग, पी से शुरू होगा कि आर से शुरू होगा। आर वाला अगर मैं देखूं तो आर वाले में क्या मिल रहा है? सीरियस इल मिल रहा है। अच्छा सुनिए ध्यान से, पी वाला पार्ट इस तरफ है, क्यू वाला पार्ट इस तरफ है, आर वाला इस तरफ है और एस वाला इस तरफ पर है। ऐसा मत समझना कि ये पी का ये वाला पार्ट है, ये नहीं है। ठीक है। सेंटेंस की शुरुआत में सबसे पहले नाम ढूंढना होगा, तो लक्ष्मण। लक्ष्मण एक नाम होता है, तो पी पहला लेटर हो गया। इन नवंबर लक्ष्मण फेल, ये दो तो कैंसिल हो गए हमारे पास में। अब पी के बाद में क्यू आएगा कि आर आएगा, ये हमको देखना पड़ेगा। लक्ष्मण फेल, अगर लक्ष्मण फेल हुआ है यानी क्या हो गया है? लक्ष्मण गिर गया है, लेकिन कैसा गिर गया है बताइए? बीमारी के कारण। बीमारी से क्या हो गया? सीरियस इल, बहुत ज्यादा सीरियसली बीमार हो गया है वो। पी के बाद में आर, आर के बाद में क्यू आएगा विद फीवर, बुखार से काफी ज्यादा पीड़ित हो गया है। एंड निमोनिया, निमोनिया से काफी ज्यादा पीड़ित है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 क्या बोल रहा है? 14 में आपको जो सेंटेंस है वो टूटा फूटा डला हुआ है, आपको उसमें से एक ग्रामेटिकल एरर निकालनी है। तो शुरू हो जाएंगे। ड्यू टू पेंडेमिक द प्राइजेज ऑफ मेडिसिन्स इंक्रीज्ड एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। तो अब देखिए, पेंडेमिक के कारण पिछले दिसंबर से कंटिन्यू जो मेडिसिन के जो प्राइस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ गए हैं। तो हैव इंक्रीज्ड होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। क्या लगेगा इसके अंदर? बढ़ गए हैं, तो हैव इंक्रीज्ड, ऑप्शन नंबर 3। बेटा ये टेंसेस का पार्ट आया था, तो एक क्वेश्चन टेंस वाले चैप्टर में से आ रहा है, तो प्लीज आप पढ़िएगा टेंस का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब आपको ये दोबारा से एक स्टेटमेंट दिया गया है, आपको प्रॉपरली अरेंज करना है, कौन सा सेंटेंस पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, इसका फैसला करना पड़ेगा। एकदम आल्सो से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता है, तो ओ वाला तो कैंसिल करिए। मोर अबाउट हाउ एंड वाई, मोर अबाउट से कोई सेंटेंस शुरू होते हुए देखा है क्या? नहीं, इसको भी साइड वाइज करिए। पी से सेंटेंस शुरू होगा और पी के बाद क्यू आएगा, दोनों में पी के बाद क्यू है, तो पी से सेंटेंस शुरू करते हैं। देयर आर सेवरल रीजंस, और उसके बाद में आएगा क्यू। वाई इवन पेरेंट्स वुड, पेरेंट्स भी क्या होना चाहिए? सुनो ना, ऑप्शन नंबर, लेट मी सी, पहले मेरे को देख लीजिए। देयर आर सेवरल रीजन वाई इवन पेरेंट्स वुड,
अच्छा ठीक है ठीक है, आगे आंसर मेरे पास में। देखो वुड, वुड के बाद में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आ रही है, बेनिफिट में आ रही है। बेनिफिट कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो एक बात कंफर्म हो गया, देयर आर सेवरल रीजन व्हाई इवन पेरेंट्स वुड। फिर आएगा थर्ड सेंटेंस, आल्सो यानी पहले पी फिर क्यू फिर ओ, आल्सो नोइंग, फिर तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मोर अबाउट हाउ एंड वाई चिल्ड्रन डू द थिंग्स दैट दे डू। देखिए कई सारे कारण हैं, इवन पेरेंट्स भी इसका लाभ उठा सकते हैं कि किस तरीके से कौन बच्चा कोई काम क्यों करता है और कैसे करता है और किस वजह से करता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा सही आंसर होना चाहिए, फोर्थ नहीं होगा। बढ़ता हूँ आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 16 पर, और आपको एंटोनिम बताना है। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज पॉजिटिव हो, ठीक है, सकारात्मक। एसेशन का मतलब क्या होता है, कहीं पर अगर आप पहुंच रहे हो, अगर आपकी पहुंच हो, किसी चीज को ग्रहण करना हो, ग्रैब करना हो किसी चीज को। टेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर क्या हो जाता है, प्रतिबंध लगा देना, बैन लगा देना। नेक्स्ट है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब तो नेगेटिव ही होता है। और एक्यूशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए रजामंदी होना, एग्रीमेंट होना या एग्री होना। अच्छा मेरे को बात बताइए, कितना सिंपल पूछा गया है, अफर्मेटिव का अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव। भैया क्या करा है पता नहीं एसएससी ने इसके अंदर, तो मैं तो खुद विश्वास नहीं हो रहा मेरे को कि ऐसा मतलब ये लेवल था एसएससी का। क्या ये क्वेश्चन होते हैं एसएससी के अंदर, अफर्मेटिव का नेगेटिव, है ना, राइट का रॉन्ग, सेल का बाय, ठीक है, ट्रीट भी था ये आप लोगों के लिए, तभी तो लेवल बढ़ गया। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बनाना बताना है, वन हु स्पीक लैक्स इन अ फॉर्म, जो कम बोलता हो, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, देखेंगे। पहला इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब होता है पागल, मैनियक, लुनेटिक, है ना, किसी काम को करने की जिसमें सनक हो, काम करते ही जा रहा है वो। लोकेशियस का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो दम से बातें करता हो, वर्बोस, टॉकेटिव, ठीक है, टेसिटन। नेक्स्ट है गैबी, गैबी का मतलब क्या होता है, ये भी आपके पास में बातूनी होता है, टॉकेटिव होता है, टॉकेटिव। रेटिसेंट का मतलब होता है जो कम बात करता हो, है ना, जो रिजर्व्ड हो, कम बात करेगा, रिजर्व्ड, कम बात करता है। तो देखिए वन हु स्पीक लेस, जो कम बोलता है उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर 4 रेटिसेंट। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में क्या बताना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है। एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु प्रेजेंट हिज और हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को या अपने देश को दूसरे कंट्री में प्रेजेंट करता हो। तो एम्बेसडर का मतलब क्या होता है, राजदूत होता है, ठीक है। एमेचर का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो शौकीन हो, जो, ठीक है। एनोनिमस का मतलब होता है जिसका लेखक क्या हो, गुमनाम हो, जिस बुक का राइटर क्या, अननोन राइटर, गुमनाम। एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी होता है, जो दूसरों पर क्या करता हो, परोपकार करता हो। तो अब देखिए बहुत ध्यान से, जो अपने देश को दूसरे देश में जाकर प्रेजेंट करेगा, राजदूत कहलाता है, एम्बेसडर कहलाता है। अब मैं आता हूँ, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, सॉरी एक्टिव वॉइस आपको बताना है, पैसिव वॉइस दिया हुआ है। तो मैं एक बार स्ट्रक्चर बना दूँ यहाँ पर, विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाते समय विल, शैल, ठीक है, बी ई बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। अब कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, बस शुरू हो जाइए। आई विल बी गिफ्टेड, तो विल बी आ रहा है, विल विल बी गिफ्टेड, पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में आ जाइए। आर आ रहा है, गलत है। गिफ्टेड सेकंड फॉर्म है, गलत है। गिफ्ट फर्स्ट फॉर्म है, गलत है। विल आ रहा है, गिफ्ट आ रहा है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। क्वेश्चन 20 पर आते हैं। 20 क्या कह रहा है, 21 में आपको नो एरर बताना है। ऑल्दो द टीम हैड ट्रेन डिलीजेंटली फॉर मंथ, यद्यपि टीम को लंबे समय से, कई महीनों से टीम को ट्रेन किया गया था। दे हैड स्टिल ओवरवेल्ड बाय द अपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स, वो अभी भी, ओवरवेल्ड का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चिंताजनक, बहुत ज़्यादा अति उत्साहित हो रहे हैं अपोनेंट्स अपने विरोधियों की टैक्टिक से, उनके जो विरोधियों का जो लड़ने का तरीका है उससे। अच्छा तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, बाय आ रहा है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है। बाय थर्ड फॉर्म प्लस बाय किस में आता है, पैसिव वॉइस में आता है, और यहाँ पे हैड दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, हैड स्टिल बीन क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि ये बाय लगा हुआ है ना, बाय के बाद में ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस के रूप में इसका यूज किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट सेशन में, क्या दिया हुआ है 21 पर, डैश अ लेटर केम टू इन्फॉर्म दैट द राकाज मदर तारा हैड अनदर ब्रेकडाउन एंड वाज नर्सिंग होम इन जेनेवा। देखिए एक बार एक लेटर आया जिसमें पता चला कि राका की जो माता जी हैं तारा, वो उनको एक बार दोबारा से ब्रेकडाउन हुआ है, स्वास्थ्य में गिरावट हुई है और वो नर्सिंग होम जिनेवा में है। एंड द राकाज ग्रैंड मदर, अब देखिए ये घटना को पता चला है हमको, क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस का ही है सब कुछ, है ना। देखिए जब उसको पता चला, जब उसको खत मिला, वैन आएगा इसमें, क्या आएगा, वैन आएगा। जब उसको एक खत मिला तो जब से सेंटेंस शुरू होगा, बाकी से नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद में आएगा ग्रैंड मदर आशा, ग्रैंड मदर आशा डैश सीन। मैं आपको एक चीज बताऊं, सीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा, हैव के बाद में भी थर्ड फॉर्म आती है, हैज के बाद में भी थर्ड फॉर्म आती है और हैविंग के बाद में भी थर्ड फॉर्म आती है, लगभग के बाद में थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, डैश सिंग अनदर ग्रैंड चिल्ड्रन सेफली इन टू द वर्ल्ड वाज फ्लाइंग टू द स्विट्जरलैंड टू बी हर। देखिए यहाँ पर आएगा हैविंग, एक और बच्चे, एक और जीवित बच्चे को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक लेटर आया, उनके पास में एक लेटर आया कि राका की जो माता जी तारा हैं उनको दोबारा से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, नर्सिंग होम में जिनेवा में। और राकाज ग्रैंड मदर आशा, राका की जो ग्रैंड मदर हैं आशा, मम्मी हो गई राका की, मम्मी हो गई तारा, राका की जो दादी हो गई ग्रैंड मदर हो गई आशा। आशा दोबारा से एक नए बच्चे को देखकर, सेफली इस संसार में आते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वाज फ्लाइंग टू द स्विट्जरलैंड टू बी विद हर, और बच्चा उसी के साथ में जा रहा है। नंदा कॉल, नंदा कॉल कौन है भैया, नंदा कॉल और सोनू क्या हो सकता है, लिप्स को क्या करेगी वो, तक चिपक जाएगी, डस्टेड, गंदा कर देगी, डर्ट, पर्स कर देगी। देखो ऐसे क्या होगा ना, ऐसे लिप्स को ऐसे करके, मतलब ऐसे कर लेना, इसको ऐसे करके ऐसे अंदर की तरफ को दबाना। ठीक है, पर्स हर लिप्स डैश द ब्लू शीट, डैश द ब्लू शीट पेपर विद द डिस्टेस्टफुल स्प्रॉन। देखिए 24 के अंदर आंसर क्या आ जाएगा, फोल्डेड अप। ठीक है, इसके अंदर क्या जाएगा, ब्लू शीट के अंदर उन्होंने क्या किया, फोल्ड कर दिया पेपर के अंदर। एंड डिस्टेस्टफुल स्प्रॉल, और स्प्रॉल के बाद में क्या जाएगा, इधर पे लगेगा अक्रॉस देम, हाइड देम इन देयर डेस्क। देखिए कुल मिला के ऐसा हो सकता है कि उन्होंने एक ब्लू शीट पेपर से लेकर अपने लिप्स को थोड़ा सा साफ किया हो और उस पेपर को लेके दूसरी साइड पे फेंक दिया हो। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज थोड़ा सा ज़्यादा भगदड़ है, कारण क्या है, लगातार बैचेज हैं भैया, 6 से 7 घंटे तो ऑफलाइन ही बैच चल रहा है। अब ये जो ऑनलाइन का जो बैच है यार, ये अलग परेशान करता है, इसमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। एक 8 बजे शिफ्ट में आपको पेपर भेजना है, फिर 9 बजे पेपर भेजना है, फिर देन स्टेनो वाले अलग हैं, तो बहुत ज़्यादा सिर के ऊपर से हो रहा है। तो आज थोड़ा सा हरी फास्ट किया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से करेंगे। आज के सेशन में इतना ही था, तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।